कुछ मेरे साथ हुआ, कल मेरे साथ जो कुछ हुआ है। अम्मी आप प्लीज भूल जाए ना उस बात को। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? चाहते हो कि मैं भूल कर दोबारा उस घर में जाऊं और तुम्हारी खुशियों की भीख मांगू? नहीं अम्मी, मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए जो आपको जिल्लत के एवज मिले। कसूर तुम्हारा है अदम। तुम रंगों की दुनिया में इतने खो गए हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ। देखा, जिल्लत की एक ही बारिश ने तमाम रंग धो डाले, तमाम रंग छीन लिए तुमसे, छीन लिए तुमसे। अम्मी वो दादी अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ सब घर वालों ने मुझे ऐसे हाथों हाथ लिया, मुझे तो लग रहा था जैसे मैंने अपना घर ही नहीं छोड़ा। चलो शुक्र है उन्होंने साड़ी ते इस घर की लाज रखी है। दादी जान, ज़ारा की खुशी में ही तो हमारे घर की खुशी है। बिल्कुल, मैं समझ गई हूँ। अम्मी जान कह रही थी कि अगर आप आज सबा और अहमद को हमारे घर भेज दें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुसी चाह पियो, मैं देखनी आ तैयार हो रहे ने। जान, घर के बाकी लोग नजर नहीं आ रहे। वो सारे चीजें समेटने में लगे हुए हैं। शादी के बाद तुझे पता कितने खिलारे पड़ जाते हैं घर में ना, चीजें यहाँ से वहाँ बिखरी जाती है सारी ना। जी दरअसल पुत्र ने तुझसे एक बात करनी थी। वो ये कि वो हमाद एयाज, तुम लोगों ने, मेरा मतलब है, कोई रिश्ते की बात कहीं चलाई है? फूफी जान, ये डिपार्टमेंट तो मेरी अम्मी का है और अब ज़ारा का। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो ठीक है, मैं जाके ना इस सबा को देखूं। ये बड़ी देर लगाती है अभी तैयार होने में। हालांकि इस गोल मुंह वाली ने प्यारा व्यारा कोई नहीं लगना, पर फिर भी 6 घंटे जरूर लगाने इसने प्यारी। अहमद, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? तुमने जाना है तो जाओ। ससुराल में दामाद का रोजाना का आना जाना उसकी इज्जत घटाता है। मैं खुद नहीं जा रही हूँ, वो तो दादी ने अम्मी से कहा था। चौथी हो जाए उसके बाद नहीं जाऊंगी। बड़ा एहसान करेंगी आप, क्या आप अपने माँ बाप के घर नहीं जाएंगी? एहसान तो मैं खुद पे करूंगी। आप प्लीज तैयार हो जाएं अहमद, 2 घंटे बैठकर वापस आ जाएंगे। सबा, तुमने मुझे अपना नौकर समझा हुआ कि अपने ससुराल में तुम्हारे सर पे मैं खड़ा हो जाऊंगा जी हजूरी के लिए? खुदा के लिए यार। अच्छा, आपकी समझ नहीं आती है। बात आप खुद बढ़ाते हैं, उसके बाद माफिया भी मांगते हैं। मैं झगड़ता हूँ? पागल समझा हुआ है मुझे? क्रैक हूं मैं? जाओ, नहीं चाहता। क्या करोगी तुम? हाँ, मैंने क्या करना है? झगड़ा खड़ा हो जाएगा और हर कोई तो मुझसे सवाल पूछता है ना, क्यों नहीं आई, क्या हुआ, कैसे? किस किस को जवाब देती फिरूंगी? मेरे साथ जाने से आपकी इज्जत कम होती है, ससुराल वालों से मिलने से आपकी इज्जत कम होती है। मैं करूं तो क्या करूं? जुबान संभाल के बात करो वरना मैं थप्पड़ मार दूंगा। अरे अनजान बन रहा था, डीड बनकर आया था, हमें एहसास दिलाने के लिए कि वो नेहा को हासिल करके ही रहेगा। आपा, मैं क्या करूं? नेहा बेवकूफ है, जानती नहीं कि जिंदगी में सिर्फ प्यार नहीं, पेट भर के खाना भी होता है। और अदनान के पास तो पेट भर के खाना भी नहीं है। तुम अपने निहाल भाई से बात क्यों नहीं करती? उसके भी तो 2 बेटे हैं। क्या हो गया आपको आपा? मैं उससे कहूँ कि मेरी बेटी को बहू बना लो? वैसे भी मुझे उनके घर का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ ज्यादा ही आजादी है उनके घरों में। तो फिर खामोश होकर इंतजार करो, पर नेहा को ये जाहिर करो कि अदनान किसी सूरत में उसको मंजूर नहीं। मुझे तो आपा सिर्फ अंसारी साहब का धड़का है। अगर नेहा ने उनसे बात कर ली ना तो वो उसकी बात मान जाएंगे। तुम अंसारी की फिक्र ना करो,
मैं उसको एहसास दिलाऊंगी, बल्कि यकीन दिलाऊंगी कि तुमने सबा और फैसल की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की है। ना ज़ारा अच्छी बहू बन सकी, ना अहमद अच्छा दामाद बन सका। मगर आपा ज़ारा के मुंह से तो हर वक्त अम्मी जी, अब्बू जी निकलता रहता है। ये तो है। इसने मुझे भी 2 दफा चाय का पूछा था, बल्कि मेरे कपड़ों पे इस्त्री भी की थी। अरे मैंने मना किया तो कहने लगी मैं तो दादी अम्मा का हुक्का भी भरती थी, आप ही कपड़ों को इस्त्री कर दी तो क्या हुआ। है तो मोहब्बत वाली ना, बस अहमद ही कुछ टेढ़ा है उसके मुकाबले में। आप मेरी मदद कीजिए, नेहा की मैं जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी और हमाद को मैं मनमानी करने नहीं दूंगी। वने की करेगा? दस मनु की करेगा तू? दादी जी चुप, तेरी ये चुप ना इस घर को बर्बाद कर देगी। हाँ तू दस की करेगा? मार इन्हू, और मार, ताकि नीचे बैठा फैसल ना तेरी बहन के दांत तोड़ के हथेली पे रख दे। तुसी कर लो वट्टा सट्टा। एक तो ज़ारा मेरे पैरों की जंजीर बन गई दादी जी। तो पुत्र ये जंजीर ना प्यार की जंजीर में बदल दे। दादी जी छोड़े ना, कोई मसला नहीं है, ये तो आम सी बात है। ये आम सी बात ना बाद में झगड़े में बदल जाती है। और अभी तो 2 दिन हुए ब्याह को, बुढ़ी के हाथ चुक लेता जुलाई दी औलाद। तू क्यों दांत निकाल रही है? आप गुस्से में अब्बा जी को जलाया बोल रही हैं। हाय मेरी तो मत मारी गई है। तू पंजाबी समझने लगी है? कोशिश कर रही हूँ, यहाँ रहूंगी तो जल्दी समझ जाऊंगी। देखें दादी जी, यही वजह है हमारे झगड़ों की। एक तो ये मुश्किल बातें करती है, ऊपर से मेरी अकल मोटी है ना। ये मुश्किल बातों में भी ना तेरे लिए प्यार छुपा हुआ है। प्यार? दादी जी आप प्लीज अहमद को कुछ मत बोला करें, मैं अपने शौहर को खुद मना लूंगी। देखिए कितना प्यार कर दिए। अब कोई गल करे ना मैनू दसी, जुत्ती ला के मैनू फड़ ही मारना है। हाँ अहमद प्लीज गुस्सा खत्म करके चलें। ठीक है चलता हूं, लेकिन जाओ कपड़े चेंज करके आओ, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे। वैसे पता है क्या, बड़ी खूबसूरत रंग है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे 1-2 रंग ना टीना और मीना के लिए भी ले जाऊं। ना 4-5 रंग लेके जाके तेरी जैसे ससुराल में बड़ी ठूठा हो जाएगी ना। सारे रंग ले जाती हूँ, अच्छा लगेगा ना। अच्छा रंगों को छोड़ो जी, ये बताओ घर कैसा है, लोग कैसे हैं? सच बताओ, घर तो घर, लोग भी बहुत अच्छे हैं। प्यार करने वाले लोग, मोहब्बत से रखने वाले लोग। तुम लोगों को पता है, नेहा और हमाद 24 घंटे मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, फैसल की तरह। हैं? और अयाज? गोली मारना अयाज को, तू भी अयाज। बताओ ना, हमाद जो है वो दिखने में जैसा है वैसा ही है या फिर बस एक्टिंग ही करता है? हमाद बहुत अच्छा लड़का है। वो जितना अच्छा ऊपर से दिखता है ना, उतना ही अच्छा वो दिल का भी है। पता है, जिस लड़की से भी उसकी शादी होगी ना, उसे बहुत खुश रखेगा। बहुत प्यार करने वाला लड़का है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, बड़ा हंसमुख लड़का है। वैसे ना तो अयाज को क्यों गोली मारो है? तू ना सारा बड़ी कमीनी है। तू ना ज्यादा कुछ फहमी में ना रहे। तेरी तो अली से बात पक्की हो रही है। अभी कल पुप्पी और दादी ना यही बात कर रहे थे, देखना जाएंगे ताया के पास तेरा रिश्ता लेकर। हाँ ना तो ऐसे कैसे मंगनी कर देंगे मेरी मर्जी के बगैर? हैं जो बड़ों के फैसले होते हैं ना, वो अगर एक दफा हो जाए तो तेरी मर्जी भी धरी की धरी रह जाएगी है। दिल करता है अमाद को तो ना इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें खिला खिला के ना उसकी जुबान जला दूं मैं। कैसी जली है, जल कुकड़ी गएंगी। तुझे बताऊं मैं अभी? अब बताऊं? सुनने ना, इतना बुरा भी नहीं है वो। सारा बाजी तुझे तो बस करो यार। अच्छा बताओ ना, हमारे के बारे से बड़ी चालाक है, मैं देख रही हूँ। अयाज को छाड़ो ना, बता ना हमारे। नहीं बता रही, कल मेरे लगा। मैं नहीं लगा रही, उससे कौन लगाएगी, मैं नौकरानी नहीं। अब पूछना मेरे से हमाद के बारे में, फिर बताती हूँ तुम्हें मैं। अच्छा लगा रही हूँ। नहीं अब नहीं लगा, अब मुझे लगवानी है ना।
यार अली, वैसे तू है बड़ा लकी, जिसे चाहा उसे पा लिया है। यार वो खुद इकरार करे तब है ना, उसके होंठों पर तो इनकार ही इनकार है। आज इनकार है तो क्या हुआ, शादी के बाद इकरार ही इकरार होगा। तुमने भी कोई पसंद की या? यार मुझे तो कुड़ी पसंद करना ही नहीं आता। ले, कुड़ी पसंद करने का भी कोई तरीका होता है, ये तो एक नजर की बात है, पहली नजर की। अच्छा, वैसे पहली नजर में तो हर लड़की मुझे मामा लगती है। तो क्या मतलब? तू नहीं समझेगा, जाने दे। मैं तो शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ा मीसना है, लगता है पढ़ाकू है और करता है बोटी पसंद, वो भी पहली नजर में। वैसे सच्ची बात है, मुझे राबिया अच्छी लगती है। बकवास ना कर, मार खाएगा मुझसे। ओ यार, बहनों की तरह अच्छी लगती है, तेरी ना सोच ही गंदी है। माँ पसंद करने से अच्छा है बंदा वोटी पसंद करे। अच्छा, तू सिखाएगा मुझे कुड़ी पसंद करने का तरीका? ओ ना, रहन दे, तू ऐसे ही अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम अबू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। और अहमद बेटा बैठो। नहीं, बस मैं चलता हूँ, जल्दी में हूँ जरा। अरे बैठो तो सही। नहीं अबू, अहमद को वाकई जल्दी है। अरे चाय तो पी के जाओ। नहीं आंटी, फिर किसी वक्त इंशाल्लाह ताला। सबा बस तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ 2-3 घंटे में। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अहमद कुछ रूट सा नहीं हो गया? नहीं नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता है ना कि बिजनेस कितना बड़ा है, अकेले अहमद को ही हैंडल करना पड़ता है। ऐसी भी क्या मसरूफियात हैं, नई नई शादी हुई है तुम लोगों की, थोड़ी देर बैठ सकता था। तुम मुझे उदास क्यों लग रही हो? अम्मी क्या आप भी? आपने तो आते ही मेरा एक्स्ट्रा शुरू कर दिया। ये देखिए, सारा ने आपके लिए खीर भेजी है। रहने दो सारा ने। तुम मुझे ये बताओ कि तुम खुश हो ना? ये क्या बात हुई? मैं क्यों नहीं खुश होंगी? नेहा कहाँ है? मैं उसे बुला के लाती हूँ, मिलके खीर खाते हैं, ठीक है? देखा आपने, मुझसे सवाल करके मुंह बंद करके चली गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे छोड़ो, हम क्यों वहम करके अपना दिल जलाएं। छोड़ो इन बात। किसी गहरे समंदर में जब तूफान से लड़ते लड़ते थक जाओ तो खुद को लहरों के हवाले कर देना। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। कहना बहुत आसान है नेहा, पर करना बहुत मुश्किल। ये जिंदगी भी बड़ों बड़ों के हौसले तोड़ देती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं हिम्मत हार रही हूं नेहा, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं अपने माँ बाप से किया गया वादा ना तोड़ दूं। लेकिन फिर खुद को संभालती हूँ, हौसला देती हूँ और एक ही रास्ता नजर आता है, थोड़ी सी उम्मीद, जरा सा हौसला। कहीं अहमद भाई का रवैया तो। लेकिन माँ बाप के वादे का पास भी तो रखना है। मैं उनका
उनका मान नहीं तोड़ सकती। सबब नेहा, माँ बाप का एतमाद कभी मत तोड़ना। अदनान को तो तुम फिर भी भूल सकती हो, उसकी जुदाई का गम तुम सह लोगी, लेकिन अगर माँ बाप का भरोसा टूट गया ना तो तुम जी नहीं पाओगी। मैं मानती हूँ अम्मी अब्बू ने मेरी हमेशा सारी ख्वाहिशात पूरी की हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का इख्तियार क्यों छीन लिया मुझसे? भूल जाओ सब। यादों में रहोगी तो पल पल जियोगी, पल पल मरोगी और जी नहीं पाओगी। तुमने तो जिंदगी के मायने ही बदल दिए सबा। इतनी कमजोर तुम पहले तो कभी नहीं थी, आज अचानक हार क्यों मान ली? क्योंकि बेटियां होती कुर्बानी देने के लिए। कभी कभी तो लगता है कि हमारे सांस लेने पर भी हमारा इख्तियार नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं है। मैंने तो तुम्हें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी इजीली हैंडल करते देखा है हमेशा। शायद ये भी मेरी एक आजमाइश हो। अहमद ऊपर से बहुत अक्खड़ और बदमिजाज है। शायद मेरी मोहब्बत उसे बदल दे। सारा ने बहुत अच्छा हलवा बनाया है, चल के खाएं। चलो खाते हैं, आ जाओ। चलो चलो। दादी जी, आप भाईजान को समझाइए ना, ऐसा ना उनकी ऐसी हरकतों की वजह से मेरा घर खराब हो जाए। तुम्हारे रिश्ते के अलावा सबा भाभी का रिश्ता भी तो है ना, तो बहुत अच्छी हैं। पता है, मुझे कह रही थी कि मुझे चिलम गरम करना सिखाओ, मैं दादी को हुक्का बना के दिया करूंगी। हाय मां सदके, मुंडे नूं मैं वेख लांगी, पर अहमद दिल दा बुरा नहीं, बचपन तो अखड़ जरूर है। चल छड़, ए दस तू ते खुश है ना? देखनी नहीं 2 दिन में कितनी मोटी होगी, लाल लिपस्टिक भी लगाई है आज तो। प्यार चीज ही ऐसी है, बंदा भुखा भी रवे ना तो प्यार उन्हें जिंदा रखता है, उदा खून वधांदा है तो बंदा मोटा हो जाता है। दादी आप भी तो मोटी हैं, दादा भी आपसे प्यार करते थे ना, बताए ना। चल चुप कर बेशरम, जबान नू लगाम दे। अब दादी प्यार में लगाम कैसा? कह तो ये सही रही है वैसे दादी। हाँ हाँ, कहती तो तू सच है। अल्लाह बख्शे, जदों कमाले दा अब्बा जिंदा सी ना, ओदा प्यार मैनू जिंदगी देंदा सी। जदों अल्लाह नू प्यारा हो गया तो ओदियां यादां मैनू जिंदगी देंदी है। अल्लाह छड़ ना, मीदा नू देखना की बना रही है। पुत्र तू खाना खा के जाई। जी दादी, खाना खा के जाई। तू ना उठी, मैं ही देखनी है। कैसे हैं वो तेरे फैशन भाई और वो भगवान? ऐसे ही पूछा था तुझसे, तू भी ना ऐसी शक्लें। दादी मैं आ रही हूँ दादी। मैं यहाँ बैठ बना रहा है, आना ही नहीं चाहता। अम्मी आप क्यों ऐसा सोचती हैं? रात को खुद अब्बा जी कह रहे थे कि कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। मीटिंग नहीं होती तो फिर इतनी इंकिसारी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। प्लीज आप खुद को संभालें, मैं हूं ना, है जो आपके पास।